माया भाभी, आप तो अंतर्यामी निकली। जब आप सब कुछ जान ही गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से अपना मेकअप का सामान मुझे देंगी। राधिका माया का सारा मेकअप का सामान उठाकर वहां से भागने लगी। उसके पीछे पीछे माया भी भागने लगी। तभी राधिका अचानक अपनी सास से टकरा गई। तुम लोग इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी बच्चों वाली हरकतें किया करती हो। माया तुम्हारी बेटी अब 10 साल की हो गई है, लेकिन तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया। माँ जी, राधिका मेरा मेकअप का सामान लेकर भाग रही है। अरे तो वो कहाँ भाग जाएगी? तेरा मेकअप का सामान लेकर धरती से बाहर चली जाएगी क्या? रहेगी तो इसी घर में ना। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। राधिका, मेरा मेकअप का सामान दे दे और जाकर देख कौन आया है। नहीं, मैं नहीं देखने वाली, मैं जा रही हूँ मेकअप करने, आप दरवाजा खोलो। दोनों आपस में बहस कर रही थी। तभी वहां पर माया की बेटी पिंकी आई और उसने दरवाजा खोल दिया तो देखा बाहर सुनैना खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अरे सुनैना बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ बताएगी भी? दादी, पहले बुआ को अंदर तो आने दो, बाद में बात कर लेना। पिंकी बेटा, तू तो अपनी माँ से भी ज्यादा समझदार है। अब बता सुनैना, आखिर बात क्या है? माँ, मुझे उस आदमी के साथ रहना ही नहीं है, मैं उसे तलाक देकर आ गई हूँ। इतने में वहां पर सुनैना के दोनों भाई रवि और विनोद काम से वापस लौट आए। मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोई बात नहीं बहन, तुम इस घर में ही रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुनैना, देखना एक दिन विक्रम खुद आएगा यहाँ पर चलकर माफी मांगने। खैर, धीरे धीरे रात हो गई। अब बारी थी खाना बनाने की, तो सुनैना की दोनों भाभियां उसका मुंह देखने लगी। सुनैना, इतने दिनों बाद तुम आई हो, आज तुम हम सबके लिए खाना बनाओगी? हाँ भाभी, मैं बना दूंगी, बस आप लोग मेरी कुछ मदद कर देना। ओह, मेरा तो सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है। माया भाभी, आप मदद कर देना। तेरा सर दर्द कर रहा है तो मेरा पेट दर्द कर रहा है। रहने दो, मैं अकेले ही खाना बना लूंगी। सुनैना ने सबके लिए अकेले ही खाना बनाया। सबने खाना खाया। अब बारी थी सोने की। सुनैना, तू मेरे कमरे में नहीं सो सकती और ना ही राधिका तुझे अपने कमरे में सुलाएगी। आप लोग टेंशन मत लो भाभी, मैं बचपन से इस घर में रही हूँ, मैं कहीं पर भी चटाई बिछाकर सो जाऊंगी। नहीं बुआ, आप मेरे कमरे में चलो, हम लोग रात भर खूब गप्पे मारेंगी। हाँ, रात भर तू गप्पे मारना ताकि सुबह जल्दी उठकर स्कूल ना जाना पड़े। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं पिंकी को जल्दी सुला दूंगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। सुनैना की दोनों भाभियां उसके आने के बाद कोई काम नहीं करती थी। सारा काम सुनैना को ही करना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों बाद सुनैना का पति विक्रम उनके घर आ पहुंचा। जीजा, तुमको अब याद आ रही है हमारी बहन की? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने सुनैना को तलाक नहीं दिया। तलाक की बात तो हमेशा यही किया करती थी। क्यों सुनैना, विक्रम सही कह रहा है। मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अगर तलाक नहीं भी हुआ है तो अब मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। विक्रम, मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है। तुम बताओ आखिर पूरा मामला क्या है? अब कहानी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। विक्रम और सुनैना की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद विक्रम ऑफिस पहुंचा। मिस्टर विक्रम, आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, लेकिन आप पूरे 10 दिन बाद आ रहे हैं। सर, आप तो जानते हैं कि मेरी शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार आए हुए थे और मेरे घर में काम करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे घर में अकेली माँ है, इसी वजह से मैं 3 दिन लेट हो गया आने में। ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरे इंसान को अडॉप्ट कर लूं, या तो फिर तुम्हें दिन रात काम करके जो भी काम अधूरा पड़ा है सब पूरा करना पड़ेगा। सर, दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। वैसे भी अब तो मेरी शादी हो गई है, मैं किसी भी कीमत पर यह काम नहीं छोड़ना चाहता। मैं 24 घंटे यहीं रहूंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो लग जाओ काम।